قطب غریب قطب غریب قطب غریب قطب قطب غریب 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 بچھڑ کے تم سے ہے بچھڑ کے تم سے بچھڑ کے تم سے میں جدا نہ ہوں بچھڑ کے تم سے میں جدا نہ ہوں بچھڑ کے تم سے میں جدا نہ ہوں یہ ہو نہیں سکتا خود بے غریب خود بے غریب خود بے غریب اس دربار میں ہم اور آپ جل بگر دم مدار 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 وہ دعا میں ہاتھ اٹھانے وہ دعا میں ہاتھ اٹھانے میرے پیر آ گئے وہ دعا میں ہاتھ اٹھانے میرے پیر آ گئے وہ دعا میں ہاتھ اٹھانے میرے پیر آ گئے
हजरात, ये प्रोग्राम सोनिक इंटरप्राइजेस की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चल जाएगा रफ्ता रफ्ता जिंदगी का अब पता चल जाएगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी का अब पता चल जाएगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी का अब पता चल जाएगा। आज मुर्शिद मिल गए हैं कल खुदा मिल जाएगा। मेरे पीर आ गए हैं, 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 मेरे पीर आ गए हैं। साफी से मैं कदे से ना शीशे से जाम से, साथी से मैं कदे से ना शीशे से जाम से, साफी से मैं कदे से ना शीशे से जाम से, साथी से मैं कदे से ना शीशे से जाम से। अपना तो काम चलता है मुर्शिद के नाम से। मेरे पीर आ गए हैं, 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 मेरे पीर आ गए हैं। वो रोज देता है और बार बार देता है, वो रोज देता है और बार बार देता है, वो रोज देता है और बार बार देता है। साहब की गुलपोशी की जा रही है। हजरत ख्वाजा सैयद शाह बाबा नजर हुसैन अल मारूफ सलाहुद्दीन बाबा हसनी हुसैनी सोहरावर्दी सदर सज्जादा नशीन आस्ताने बाबा फखरुद्दीन सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की गुलपोशी की जा रही है। आज के मुखर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल खादरी साहब की गुलपोशी की जा रही है। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरत ख्वाजा सैयद फरीद अली शाह सदर चौक मंडल सरगिरों की गुलपोशी की जा रही है। सदर सर खलीफा शाह जलाल अशरफ अली शाह सदर चौक मंडल सरगिरों की गुलपोशी की जा रही है। सदर सर खलीफा सैयद सगीरुल्लाह शाह अहमदुल खादरी रिफाई सदर चौक पिलगुंडा की गुलपोशी की जा रही है। सदर खलीफा सैयद नूर अली शाह शाह अहले तबक़ात मदारिया सदर चौक पिलगुंडा की गुलपोशी की जा रही है। ये वक्त बहुत होता जा रहा है। तमाम की बारगाह में गुल अक़ीदत पेश फरमाए। KMBC स्टेट बोर्ड के डायरेक्टर जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब की गुलपोशी की जा रही है। मस्जिद खुतबा गोरी के मुतवल्ली जनाब अमान फयूज़ गौस आज़म फयूज़ जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि अलैह फयूज़ खुतबा गोरी फयूज़ हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हासिल करने के लिए आए हैं। फयूज़ हज़रत नथर शाह वली लेने के लिए आए हैं। मैं उन तमाम का इस्तकबाल करते हुए गायबाना तौर पर आप तमाम के गलों में रहमतों के हार हैं, रहमतों का नुज़ूल है आपके साथ। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देखो। देखिए, सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि ज़रा छोटी सी ज़बान जो परवरदिगार ने हमारे मुंह में रखी है, हम उसे भी थोड़ी सी जुम्बिश और हरकत देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपको सुनने में, मुझे सुनाने में मज़ा आएगा, इसलिए कि कब्रिस्तान में तकरीर करना अच्छी बात नहीं। मुर्दे सारे के सारे बोर हो जाते और वो कहते कि कौन आके शुरू हो गया। जिंदों की महफिल में हूँ, हम जिंदा, हमारे नबी जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा वली जिंदा, हमारा मदार जिंदा, हमारे शहीद जिंदा। ऐसे नहीं, पीछे वाले हाथ बांध कर बैठे हो। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, आपकी सुभान अल्लाह ये एक खतीब और शायर के लिए पेट्रोल का काम करती है कि गाड़ी बगैर डीजल के चलती नहीं और खतीब बगैर सुभान अल्लाह की जगह से हिलता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सुभान अल्लाह की छिड़काव करते रहें ताकि हमें पता चले कि जो हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो आपके सीनों पे जाके कनेक्ट हो रहा है। इसलिए कि ऐसी प्यारी महफिल
दो निस्बतें, एक 17वीं की और एक 11वीं। 17वीं की निस्बत बदीउल मिल्लत वद्दीन, शम्सुल आरिफीन, शम्सुल अफलाक, हामिले मकामे समदियत सैयदना अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की है। 17 मदार की, 11 गौसे पाक की। अच्छा, 11 और 17 के दरमियान गैप कितने का है पता है आपको? नहीं, ये है 11, ये है 17। बीच में कितना है? 12, 13, 14, 15, 16। बीच में 5 की निस्बत है, यानी 11 में 5 मिलाओ तो 17 हो जाएंगे। बोलो ना, 11 में 5 मिलाओगे तो 17 के पास पहुंचोगे, और 17 से 5 हटा दोगे तो 11 के पास पहुंचोगे। मालूम ये हुआ हम इधर पे भी हैं तो भी पंजतन वाले हैं, हम उधर पे भी हैं तो भी पंजतन वाले। नहीं, ऐसा धीरे से नहीं, मैं नारा लगाता हूँ, देखो नारा कैसे लगाया जाता है। नारे तकबीर। अच्छा, ये किसने बताया आपको कि नारा हाथ बांध के लगाना चाहिए? ये किसी ने बता दिया हो तो गलतफहमी दूर कर लें। नारा हाथ बांध के नहीं लगाया जाता, नारा हाथ खोल के बुलंद करके लगाया जाता है। नमाज पढ़ो कुतुब गौरी के आस्थाने की मस्जिद पर तो हाथ बांध लो, ताकि दुनिया ये जान जाए कि इमाम आजम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद है। और जब नारा लगाओ तो हाथों को बुलंद करो, ताकि दुनिया ये जान जाए कि अब्बास वफादार अलम बरदार करबला का मुक़ल्लिद। अब मैं नारा लगाऊंगा, मैं देखता हूं कितने लोग जरा मेरे साथ होशो हवास में और फिक्रे अब्बास में नारा लगाते हैं, ताकि मैं तकरीर शुरू, मेरी आदत है मैं पहले 2-4 बॉल डाल के देखता हूं कि पिच के ऊपर पेस कितनी है, रफ्तार कितनी है, टर्न कितनी ले रही है, और जब मैं उसकी पैमाइश नाप लेता हूं फिर खिताब शुरू करता हूं। अजीजान मोहतरम, कल मैं सरकारा सैयदना अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार, जिंदा वली मदारुल आलमीन, कुतुबुल आरिफीन, फरदुल अफराद, सैयदुल अफराद, सैयदुल आरिफीन, सुल्तानुल औलिया सैयदना अहमद बदीउद्दीन के दरबारे गोहरबार के सामने, गुंबद के सामने हाजिर था। और आज खुशनसीबी ये है कि उनके पोते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कल मदारे पाक की बारगाह में था, आज उनके पोते मुरीदो खलीफा की बारगाह में हूँ कि मदार के खलीफा को जमालुद्दीन जानेमन जन्नती कहते हैं। जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के खलीफा को सैयद महमूद पर मक्की कहते हैं, और महमूद पर मक्की के खलीफा को कुतुबुद्दीन कुतुब गौरी कहा जाता है, जिसकी विलायत की धूम हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में है। इसलिए कि सफे औलिया में जिंदा रहकर सबों ने, बाहयात रहकर सबों ने दीन मोहम्मदी की तबलीग की है। जिसने अपने जनाजे से 12 साल तक लोगों को कलमे की दावत दी है, सफे औलिया में वो कुतुब गौरी के अलावा और कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, या अली, या अली। अच्छा, कुतुब कहते किसको हैं? ये थोड़ा धीरे चलूंगा। कुतुब कहते किसको हैं?
कुतुब औलिया की फहरिस्त में किस मकाम, किस डिग्निटी, किस डेजिग्नेशन को कहा जाता है, मैं बताऊं तो शायद मेरी बात रद्द हो। अल्लामा व मौलाना और मुफ्ती बताएं तो शायद बात रद्द हो, मगर जब इमाम आज़म सानी, फकीह वक्त, मुज्तहिद आसिर अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, जिसको पढ़े बगैर कोई मौलवी नहीं हो सकता, कोई मुफ्ती नहीं हो सकता, कोई काजी नहीं हो सकता, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी अपने बंच ऑफ रसाइल यानी मजमुआए रसाइल में अपने रिसाला नंबर 2, रिसाले का नाम है इजाबतुल खौस, उसके सफ़हा नंबर 16 पे कुतुब की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कुतुब ऐसे ही समझिए कि जैसे पुराने जमाने में मेरी माएं, मेरी दादियां, परदादियां हाथों से चक्की चलाती थी, उस वक्त ये इलेक्ट्रिकल चक्की नहीं थी। चक्की का जो पार्ट है, जो उसके अलग अलग आज़ा हैं, जो चक्की के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, कहते हैं एक गोल पत्थर को जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसके बीच में एक डंडी लगाई जाती थी और ऊपर एक पत्थर के बीच में सुराख करके उस डंडी में डाल दिया और एक हैंडल लगाकर एक सुराख में मुट्ठी मुट्ठी भर के गेहूं, जौ, बाजरा, नाचनी, दालें डाली और हैंडल को घुमाना शुरू किया। का हैंडल घूम रहा है, चारों तरफ से दाने पहले टुकड़े होके गिरे, फिर टुकड़ों के बाद सर्रे होके गिरे, सर्रों के बाद बारीक आटा बन के गिरा। का ये चक्की जो चल रही है, इसके बीच में एक डंडी है, जिस डंडी में सुराख बना के पत्थर डाला गया है। अगर ये डंडी निकाल ली जाए तो फिर चक्की घूमेगी नहीं। एक आप चक्कर घुमाओगे तो कभी दाएं गिरेगी, कभी बाएं गिरेगी। चक्की का निजाम उस बीच के डंडे पे होता है, उस बीच के किल्ली पे होता है, उस बीच के उस कील पर होता है कि अगर वो ना रहे जिसमें डालकर उसे फंसाया गया है और वो चल रही है, अगर ये कील, ये डंडी न रहे तो एक लम्हे के लिए चक्की चल नहीं सकती। फरमाते हैं इब्ने आबिदीन शामी कि इस चक्की के इस दरमियानी कील को अरबी लुगत में कुतुब कहा जाता है। इस कुतुब की वजह से चक्की अपने मदार पे गर्दिश कर रही होती है। कुतुब निकाल लो जिसने उस चक्की के वजूद को थामा हुआ है। चक्की कभी मेरा ये राइट हैंड विंग है, ये लेफ्ट हैंड विंग है। लेफ्ट हैंड जो है मजबूत है, राइट हैंड थोड़ा सा कमजोर है। तो मैं चाह रहा हूँ राइट हैंड वाले थोड़ी सी मजबूती दिखाएं, मेरे साथ चले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह तकरीर आगे बढ़ेगी। आप पूछोगे कौन अली, तो मैं कहूंगा वो अली जिसे नबी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे मुस्तफा ने झूला झुलाया, जिसे नबी ने गोद में पाला, जिसे नबी ने सीने पे सुलाया, जिसे नबी ने कांधे पे बिठाया, जिसे नबी ने अपना लुआबे दहन पिलाया। जो सो गया तो नबी उठाने आए, जो रूठ गया तो नबी मनाने आए। एक दिन जिस्म पे मिट्टी लगी थी, नबी ने झाड़ कर कहा कुम या अबा तुराब, मिट्टी के बाप उठ। का कौन अली जिसे नबी ने पाला हो, कौन अली जिसे नबी ने बिस्तर पे सुलाया हो, कौन अली जिसे नबी ने क़ुबा के मैदान में जिसका पहुंच के इंतजार फरमाया हो। हाँ हाँ, इस्लाम की पहली जंग। देखिए चाय इतनी जल्दी, अगर प्यास लग गई चाय की तो 3 बजे तक आप कैसे सुन पाएंगे, अभी तो 12 भी नहीं बजे। हाँ, इसलिए ये वाली ट्रे डाल के खत्म कर दो इंशाअल्लाह अज़ीज। आखिर में चाय लेके आओ ताकि डिस्टर्ब ना हो। मैं ये चाहता हूँ, पानी पी लीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए आपको हौज़े कौसर से पिलाया जाए। मैं आपको
कौसर से पिलाना चाह रहा हूँ, आप चाय पीना चाह रहे हैं। चाय भी एक अच्छी चीज है, मगर थोड़ा सा अगर सब्र करेंगे और नो डिस्टर्बेंस का माहौल बनाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं, मैं आंख बंद के तकरीर कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं रट के नहीं आया कि इतना रट के आया हूँ इतना ही सुनाऊंगा। आप जितना सुनना चाहेंगे शफीकुल कादरी उतना सुनाने के लिए तैयार है, इसलिए कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ और मदारे पाक की मुराद। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के दरबारे आली से फकीर कादरी को निस्बत है और मदारे पाक के दरे दौलत से नेमते अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। और क्या सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, अबुल उलाइया, रिफाइया, कादरिया, फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल 21 सलासिले तरीक़त में इजाजत व खिलाफत है, इसलिए ताकि जहां जाओ अल्लाह वालों का चर्चा करते हो, अल्लाह वालों की बातें करते हो। इसीलिए मेरा मिंबर जो, क्योंकि ये बड़ी ऊंची कुर्सियां हैं और पीछे दिखाई नहीं दे रहा, और मैं चाहता हूं अगर पीछे से सुभान अल्लाह की आवाज आए तो मेरी पुष्ट पनाही होने लगे कि कौन वो अली, इस्लाम की पहली जंग। देखिए अगर मेरे आगे चलेंगे तो मुझे मजा आएगा, मेरे पीछे चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मगर मेरे आगे पीछे रहिएगा, दूर न जाइएगा। इस्लाम की पहली जंग जंगे बद्र, 70 मुशरिक मारे गए, 35 अकेले अली ने मारे। सुभान अल्लाह। देखिए जरूरी है करके, ऐसे नहीं। नारे तकबीर, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो शर्मा रहे हैं, शर्माओ मत, कयामत में यही नारा होगा जिससे पहचान होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, दम मदद, दम मदद, या गौस, या गौस। माशाअल्लाह, ऐसे ही पूरी स्पिरिट के साथ मेरे साथ रहिएगा। इस्लाम की पहली जंग, सुभान अल्लाह, इस्लाम की पहली जंग, जोर से, इस्लाम की पहली जंग, 35 मुशरिक, 70 मुशरिक मारे गए, 35 अकेले अली ने मारे। देखिए जोरदार बात जरूरी नहीं है कि जोर से की जाए, जोरदार बात कान में भी की जाएगी तो जोरदार ही रहती है। देखिए इस्लाम की दूसरी जंग, जंग ओहद, अगर याद हो और न याद हो तो मैं याद दिलाता चलूं कि इस्लाम की दूसरी जंग है, जंग ओहद है। मुसलमान जंग जीत चुके, इतने में पासा पलट गया, मुशरिकीन ने हमला किया, मुसलमान इधर उधर तशरीफ ले गए, इतने में रसूलुल्लाह को चारों तरफ से मुशरिकीन ने घेर लिया। जब सरकार बीच में तन्हा थे, उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा, अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब अखबारुल अखयार का जिक्र कर रहे थे, मैं उसी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब मुदारिजुन नबुव्वत से ये रिवायत पढ़ रहा हूं कि जब रसूल करीम को मुशरिकीन मक्का ने घेरा तो मुस्तफा करीम ने कहा, आईना अली। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, आप जगत के खल्क के मुश्किल कुशा, हाजत रवा है, रहमतुल लिल आलमीन है, आपने क्यों कहा या अली, या
पानी इसलिए पी रहा हूँ ताकि उम्मत को पीने का तरीका आए। मुझे दुनिया में किसी सवारी की जरूरत नहीं है, मगर सवारी पे इसलिए बैठ रहा हूँ उम्मत को सवारी पे सवार होने का तरीका आए। ये निकाह, ये अज़दवाजी जिंदगी, ये बच्चों को पालना, ये बीवी के साथ हुस्न सुलूक इसलिए कर रहा हूँ ताकि उम्मत को ये सब करने का तरीका आए। मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं, मगर अली को इसलिए बुला रहा हूँ ताकि मुश्किल वक्त में मेरी उम्मत को अली को पुकारने का तरीका आ जाए। अजीजाने मोहतरम, गौर फरमाइएगा। और अब जो स्पीड से आप सुन रहे हैं, अगर इस स्पीड से सुनने लगे तो फ्लाइट छूट भी जाएगी, मुझे कोई गम नहीं है, इसलिए कि मैं कब्रिस्तान में नहीं सुना रहा। मैं खुतबुल मदार जिंदा मदार के चाहने वालों के जिंदा मजमे में बैठा हूं। मेरे अजीजों, गौर करो, रसूलुल्लाह ने कहा इना अली, अली कहाँ है? तो सरकार अली कहाँ, ताकि पता चले मुश्किल में मुश्किल कुशा, हाजत रवा। एक जमात है, छिली हुई मूंछ, उठा हुआ पैजामा, सर पे गट्ठर, इतना लंबा कुर्ता के बाप भाई पड़ोसी सबका एक साथ पैजामा इतना छोटा कि लगता है 1 मीटर में पूरे खानदान और कुंबे का बनाया गया हो। कहा या अली नहीं कहेंगे। मैंने कहा तुम तबलीगी जमात में जा रहे हो? कब क्यों? कल नबी की सुन्नत, तुम मिसवाक कर रहे हो? हाँ नबी की सुन्नत। तुम सुरमा लगा रहे हो? हाँ नबी की सुन्नत। तुम निकाह कर रहे हो? नबी की सुन्नत है इसलिए कर रहे हैं। हम बैठ के पी रहे हैं, नबी की सुन्नत। हम बैठ के खा रहे हैं, नबी की सुन्नत। हम ये कर रहे हैं, नबी की सुन्नत। अच्छा सब कुछ कर रहे हो, नबी की सुन्नत, तो जंगे ओहद में आओ, मुश्किल में या अली कहना, नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी सुन्नतें याद हैं, एक यही सुन्नत तुम्हें याद नहीं? अगर कद्दू खाना नबी की सुन्नत है तो या अली कहना भी नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मिसवाक करना नबी की सुन्नत है तो मिंबर को छोड़ के उतर जाना हसन और हुसैन के लिए ये भी नबी की सुन्नत है। ये सुन्नत कब याद आएगी साहब? हाँ, अहले बैठ जाएगी, कभी बाएं जाएगी, एक दाना पीसेगी नहीं, आटा बनेगा नहीं, अनाज के टुकड़े होंगे नहीं। ये सारा दारो मदार चक्की का, चक्की पर लगे हुए उस लकड़ी के टुकड़े यानी कुतुब का कमाल है। का इसी तरीके से औलिया अल्लाह की जमात में जिस वली कामिल के सिम्माए करम पर कायनात आलम के निजाम की चक्की को रखा जाता है, उसे कुतुब कहा जाता है। अगर चक्की का कुतुब निकाल लिया जाए, चक्की का वजूद नहीं रहता। और अगर औलिया अल्लाह से कुतुब हटा दिए जाए तो कायनात आलम दरहम बरहम हो जाएगा। एक लम्हे के लिए ये जमीन, ये आसमान, ये कहकशां, ये सूरज, ये सितारे, ये चांद, ये सैयारे, सब की गर्दिश ठहर जाए। अगर ये निजामे कायनात चल रहा है तो उस कुतुब के सबब जिसे खुदा ने ये जिम्मेदारी अदा की है, और मैं नहीं, अल्लामा अब्दुल रहमान चिश्ती मिरातुल असरार में फरमाते हैं कि कुतुब वो होता है जिसका इख्तियार, जिसका पावर हयात और ममात में बराबर हो। जिंदगी में वो जितना कमाल और करामत दिखा सकता है, बादे वफात भी वो करामत दिखा सकता है। कोई पूछे कि कुतुब हयातो ममात में एक जैसा पावर रखता है, उसकी दलील क्या है? तो कह देना उसकी दलील कुतुब गौरी की जात है, जो
रसूल का दीन पहुंचाता रहा, पैगाम खुदा देता रहा। और कश्फुल महजूब तो सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे बढ़ूं। कश्फुल महजूब लिखने वाला दाता गंज बख्श अली हजवेरी। मैंने पहले कहा था सुभान अल्लाह कहते नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तो मैंने अपनी पेटी खोली नहीं है, ऊपर से खाली पर्दा हटाया है। अभी अंदर पेटी खोलूंगा तो उसमें और राज की बातें निकलेगी, मगर आप मुझे मजबूर करो कि मैं आगे बढ़ूं। पीछे वाले अगर सोच रहे हैं आगे वालों की सुभान अल्लाह पे काम बन जाएगा, तो याद रखना आपके किरामन कातिबीन अलग हैं, इनके अलग हैं। ये कहेंगे तो इनका लिखा जाएगा, आप कहोगे तो आपका लिखा जाएगा, याद रखिएगा। अभी मैं मौजू पे आऊंगा। पहले कुतुब कहते इसलिए कि जिसके दर पे बैठे हो, और कुतुब का दर कैसा होता है ये आपको मिर्जा इंजीनियर नहीं बताएगा, कुरान बताएगा। ये आपको कोई मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर जैसा ला खैरा नहीं बताएगा। कुतुब कहते किसको है? कुरान से पूछो। सूरह कहफ 16वां पारा, असहाबे कहफ। कुरान कहता है कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत। उनका कुत्ता टांगों को फैलाए, उस पे सर को रखकर बैठा हुआ है। मैं कहूं वहदहु ला शरीक, पाक कुरान, ताहिर कुरान, मुत्तहर कुरान, नूर कुरान, अनवार कुरान, तजल्लियात कुरान, हिदायत कुरान, हादी कुरान है ना, पाकी कुरान। इतनी पाक किताब में कुत्ते का जिक्र क्यों कर रहा है? तो रब फरमाएगा गौर से पढ़, मैंने कुत्ते का जिक्र नहीं किया, कल्बुहुम उनका कुत्ता। ऐसे नहीं, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कुत्ता, रब ने कहा कल्बुहुम उनका कुत्ता। प्यारे देख ले, पालतू कुत्ता और होता है, गली का फालतू कुत्ता और होता है। अल्लाह ने किसी फालतू कुत्ते की बात नहीं की, बोल के कहो जोर से। अल्लाह ने किसी फालतू कुत्ते की बात नहीं की, अल्लाह ने की है तो उस कुत्ते की बात की जिसके गले में असहाबे कहफ का पट्टा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसके गले में बनी इस्राइल के औलिया का पट्टा हो, उनका कुत्ता भी कुरान में जिक्र किया जाता है। अरे जिसके गले में कुतुबुल मदार का पट्टा हो, लेकिन पहुंचे नहीं जहां पहुंचाना चाहता हूं, जिसके गले में बनी इस्राइल के वली का पट्टा हो, उसका जिक्र कुरान में आए। अरे जिसके गले में महबूबे खुदा के शहजादे अब्दुल कादिर का पट्टा हो, जिसके गले में रसूलुल्लाह के नूरे नजर बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार का पट्टा हो, जिसके गले में फखरुद्दीन। पीछे वाले खामोश बैठे हुए हैं, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए मैं भी बुलवा रहा हूं, आपको कितना बोलेंगे। मौजू पर तो मैं बाद में आऊंगा। एक साहब ने कहा 2 घंटा करना है तकरीर, मैंने कहा इसका मतलब आपने मुझे सुना ही नहीं है। 4 घंटा करता हूं, 4 घंटा। शर्त है कि कोई सुनने वाला हो। अभी मैं पिलगुंडा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ था। बाबा नजर हुसैन और सलाहुद्दीन के आस्थान के अजदाद के आस्थाने पाक पर 18 ज़िलहिज को एक उर्स पाक भी था, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मौलाए कायनात का जिक्र खैर भी था। अल्लाह का फर्ज है, जहां भी बोलते हैं अपने
बड़ों के साए में बोलते हैं, उनकी पुष्ट पनाही में बोलते हैं। हमने जब भी बोला है तो अपने लिए नहीं, या तो रसूल के लिए बोला या अहले बैत रसूल के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कुत्ता बैठा हुआ है सामने, अरे अल्लाह उस कुत्ते का जिक्र क्यों कर रहा है? रब फरमाएगा इसलिए कि कुत्ता गली में घूमने वाला फालतू नहीं था, औलिया अल्लाह का पालतू था। औलिया अल्लाह का पालतू था। और उलमा कहते हैं ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको जरा जोर से बोलना पड़ेगा। और उलमा कहते हैं कि ये कुत्ता कहाँ जाएगा? देखिए, ये जैसे पहले था वैसे कर दीजिए, ज्यादा इसको कम ज्यादा मत कीजिए, हाँ आवाज बढ़ा दीजिए। ये कुत्ता कहाँ जाएगा? ऐसे नहीं, जोर से। ये कुत्ता कहाँ जाएगा? जन्नत में। कहाँ जाएगा? ऐसे नहीं, कहाँ जाएगा? जन्नतुल फिरदौस में। ये कुत्ता कहाँ जाएगा? जन्नतुल फिरदौस में। जबकि कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, वली का कुत्ता जाएगा। कोई कुत्ता नहीं जाएगा। कौन जाएगा? वली का कुत्ता किसी का होगा। अच्छा, ये वली कौन है का मौलाना? ये असहाबे कहफ हैं। अल्लाह ने इन्हें 309 साल तक सुला के रखा। मैं कहता हूँ असहाबे कहफ सुन के झूम रहा है, मैं असहाबे कहफ को जो विलायतें बांट रहा है मैं उसको देख रहा हूँ। तो मौलाना वो कौन है जो असहाबे कहफ को विलायतें बांटे? तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि असहाबे कहफ को विलायतें तकसीम करने वाले का नाम कोई और नहीं है। असहाबे कहफ को विलायत उसी ने दी जो पैदा हुआ काबे में, नहीं जो पैदा हुए काबे में, शहीद हुआ मस्जिद में, आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफा सामने था, वो दुआ की जियाएं सामने थी, नबी ने लुआबे दहन पिलाया, मुस्तफा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, रहमतुल लिल आलमीन ने जिसे सीने पे सुलाया, नबी ने जिसका झूला झुलाया, जब वो कभी सोया नबी ने जिसको आके उठाया, जब कभी रूठा मुस्तफा ने आके मनाया। मैं उसकी बात के फजाइल की बात हो तो मुंह पे 12 बज जाए, मतलब क्या हुआ? हम तुम्हारे 12 को 24 बजा के रहेंगे। शर्त यह है कि मेरी कौम बेदार रहे। जंगे बदर आई, 28 मुशरिक अकेले अली ने मारे। का सरकार बीच में थे, मुशरिकों ने घेरा था, अली आए सामने, या रसूल अल्लाह, का अली लड़ो। का सरकार आप नहीं लड़े? का मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं तलवार उठा नहीं सकता, खून बहा नहीं सकता, गर्दन काट नहीं सकता, मैं रहमत, मैं किसी को ईजा पहुंचा नहीं सकता। हमारे यहाँ हिंसा नहीं है, हिंसा है। और जिसको यकीन ना हो कुतुब गौरी के आस्थाने पे आके पूछ ले, 12 साल तक कोई हिंसा नहीं, अहिंसा हिंसा। जनाजा हिंसा नहीं करता, वो तो बताता है गम, मौत, आंसू, गिरिया। अब चला है जो जनाजा, कितने दिन हुए? 1 साल, 1 साल बॉडी सलामत। कहिए उस कबीले से हैं जहां सर नेज़े पे सलामत होता है। तो हमारे कबीले को तो देख, हमें पता है आम कहाँ का खाना चाहिए, जाम कहाँ का खाना चाहिए, पपीता कहाँ का खाना चाहिए। हमें मालूम है रत्नागिरी का अल्फांसो अच्छा होता है। हमें पता है अनार कहाँ का हो, अंजीर कहाँ का हो, बादाम कहाँ का हो। बादाम लेने जाओ, अमेरिकन बादाम न लीजिएगा तो कौन सा लेंगे? का ईरानी। 2300 रुपए किलो है, का फिर भी लो, इसलिए कि सबसे ज्यादा ताकत उसी में है। हमको पता है अखरोट कहाँ के मशहूर हैं और जाफरान कहाँ के, तो हमें ये भी पता है औलिया अल्लाह कहाँ से आते हैं, किस
मुर्शिद का जिक्र कर रहा हूं, नाम है जिसका अली इब्ने अबू तालिब। 28 मुशरिक ओहद में मारे, फिर जंगे खंदक आई। अमर इब्ने अब्दे उद खड़ा था, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा, उसको मुशरिकीन मक्का लाए ही इसलिए थे कि ये अकेला पूरी फौज पे भारी पड़ जाएगा। अली ये मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मैदान में खंदक खोद के सरकार सहाबा के साथ एक तरफ बैठ गए। वहां से अमर इब्ने अब्दे उद आया, उसने हुजूर के खेमे पे नेजा मारा। सरकार ने देखा कौन है ये, कौन है जो इससे इस गुस्ताखी का बदला लेगा। अली खड़े हुए, सरकार ने कहा बैठो। कौन है जो बदला लेगा? अली फिर खड़े, अना या रसूल अल्लाह, सरकार मैं। अब पता चला कि मैदान करबला में अली असगर झूले में शहादत के लिए क्यों तड़प रहे थे, अली के पोते थे। खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मैं एक बार, दो बार, तीन बार सरकार ने बुलाया, अपना अमामा अली के सर पे बांधा। अब इतनी धीरे से कहियो कायनात की पहली दस्तारबंदी हो रही है। अपना अमामा अली के सर पे बांधा, अपनी इबा अली को पहनाई, और पहनाने के बाद सलमान फारसी को बुला के कहा, सलमान देख लो, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले कुल्ले ईमान अली जा रहा है। आप कहोगे मौलाना 11वीं और 17वीं का बयान है, आप अली का क्यों कर रहे हो? अमा तुम्हें बात दिखा रहा हूं, इस बाग के फल को कुतुबुल मदार कहते हैं, इसी बाग के फूल को गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमर इब्ने अब्दे उद आया, अली को अमामा बांध के रसूल ने भेजा। उसके सामने अली खड़े हो गए। कौन? मैं अबू तालिब का बेटा। वो मेरे दोस्त थे, हम मिलते थे, और हम जब बिजनेस ट्रेड करते थे तो बाजार में मुलाकात होती थी। अली ने कहा होगा, रिश्ते मत निकाल, रसूल की मोहब्बत हो तो बीच में रिश्ते नहीं आते। ये है नामूसे रिसालत का, रसूल के लिए आया हुआ हूं, रिश्तेदारी नहीं चाहिए, तेरा ताल्लुक नहीं चाहिए। कहा अच्छा, लड़ोगे? कहां लड़ूंगा? 3 शर्त रखी अली ने, या तो भाग जा, या तो लड़ ले, या तो घोड़े से नीचे उतर। देखिए बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको, मतलब एक तकरीर, एक बचन, खत्म। हर मूवमेंट पे गुफ्तगू हो, मगर चूंकि मुझे पहुंचना है कुतुबुल मदार तक, इसलिए मैं तेजी से कुछ बाईपास रोड ले रहा हूं, शहर से नहीं जाऊंगा, वरना वरना चौक, गली, नुक्कड़, क्लॉक टावर, चौराहे, तिराहे, दुकानें सब दिखानी पड़ेंगी। बाईपास से निकल रहा हूं। अली ने कहा या तो लड़ ले, या तो वापस जा, या घोड़े से उतर, मैं पैदल हूं। उसने कहा वापस नहीं जाऊंगा, मैदान में आके वापस नहीं जाता। कल लड़ेगा? कहां? का घोड़े से नीचे उतर। नीचे उतरा, और नीचे उतरते साथ अमर इब्ने अब्दे उद ने अपनी तलवार निकाली, और तलवार घुमा के हवा में ऐसी जोर से घुमाई कि घोड़े के चारों पैर कटे, और घोड़ा धड़ाम से जमीन पे गिरा। इसे कहते हैं सामने वाले के दिल पे हैबत डालना। जब अखाड़े में पहलवान उतरता है तो अपने सीने पे हाथ मारता है ऐसे, क्यों पता है? ताकि वो समझाए, अरे जब अपनी छाती पे इतनी जोर से मार रहा, तेरी छाती पे कितनी जोर से मारेगा। ये आप समझते हो कि क्या है? ये हैबत डाली जाती है दिल में।
بیٹسمین اترتا ہے تو پہلے بلہ لے کے گھما رہا ہوتا، ٹھوک پیٹ رہا ہوتا. سمجھ جاؤ پچ سے کتنا واقف ہے جی. اب نکال کے اس عمر ابن عبد ود نے چاروں پیر گھوڑے کے کاٹے اور کاٹنے کے بعد گویا مسکرا کے کہا دیکھا میری تلوار کا زور، میرا وار، میری قوت. مولائے کائنات نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، گھوڑے کی طرف دیکھ کے کہا دیکھ لیا کفر کا ساتھ دینے کا نتیجہ. آپ پہنچ گئے، دیکھ لیا باطل کا ساتھ دینے کا نتیجہ. زندگی بھر پیٹھ پر لے کے چلتا رہا، آخر میں تجھے لنگڑا کر کے چھوڑ دیا. اگر اسلام کے ساتھ رہے گا جنت میں ساتھ ساتھ جائے گا، کیونکہ اسلام میں تو کتا بھی اپنا ہو تو جنت میں ساتھ جاتا ہے. وہی ہوں میں کتے کے پاس. آپ کیا سمجھے وہاں سے نکل آیا؟ وہی ہوں کہ ولی کے در کا کتا کیا ہو کا دیکھا کفر کے ساتھ دینے کا نتیجہ. آخر وقت میں تیرے پیر کاٹے اور علی نے گھما کے جو وار کیا عمر ابن عبد ود بیچ میں سے دو ٹکڑے ایسے تھا، بیچ میں سے دو ٹکڑے. پھر آئی جنگ حنین، 80 مشرک مارے گئے، 40 اکیلے علی نے مارے. سیرت ابن ہشام پڑھ لینا جا کر اگر ہضم نہ ہو رہی ہو میری بات تو، اس لیے کہ علی کی بات ہو اور سارے لوگ ہضم کر جائیں، نہیں، ساتھ میں گولی دینی پڑتی. ہاں میرے پاس پی آر پی بھی ہے جو ہضم کر دے. اب ذرا تیزی سے چلیے. یہ دیکھیے خیبر کی جنگ آئی، اتنا بڑا پہلوان پالا ہوا ہے، کم سے کم 8 فٹ کا آدمی، اتنا چوڑا. قلعے میں یہاں اسلامی فوج جاتی ہے، وہاں سے وہ حملہ کرتا ہے، سب واپس تشریف لاتے. رسول اللہ نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارٍ، کل میں فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات کو صبح جھنڈا دیا گیا، ہاتھ میں علی جھنڈا لے کر کے خیبر کے سامنے آئے. اور جیسے ہی خیبر کے سامنے آئے تو مرحب کے 2 بھائی تھے، حارث انتر، دونوں کی گردنیں کاٹی. اندر خبر پہنچی تیرے بھائی جو رستہ روک لیتے تھے فوج کا وہ مارے گئے، جلدی باہر چل. وہ مارے غصے کے باہر آیا ہاتھ میں تلوار لیے. کہ جیسے باہر آیا تو علی مرتضیٰ نے دیکھ کر کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، ارے آنے والے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. امام نووی فرماتے ہیں محدث اہل سنت کہ علی نے پہلی بار بتایا میرا نام حیدر ہے، جبکہ ماں نے جھولے میں نام حیدر رکھا تھا. علی آج کیوں ضرورت پڑی؟ کہ اس لیے حیدر کہتے ہیں شیر ببر کو. اور ابھی جب یہ مرحب کا سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جنگل سے گزر رہا ہوں اور راستے میں شیر ببر نے میرے سینے کو چاک کر کے میرا کلیجہ چبا لیا ہے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ گھبرایا ہوا تھا کہ کسی نے آ کے بتایا، جلدی چل تیرے بھائی مارے گئے. کہ جیسے ہی مرحب خواب دیکھ کے باہر آیا کہ خواب میں شیر ببر نے چیرا ہے، علی نے یہاں سے پکار کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، ارے جو خواب میں دیکھ کے آیا ہے وہ شیر ببر میں ہی ہوں، تو تیرے سامنے آ گیا ہوں. بچنا ہے تو بھاگ جا، مرنا ہے تو علی کے مقابلے میں آ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تاریخ کہتی ہے وہ نیچے اتر کے آیا، اور ایسے نیچے اتر کے نہیں آیا. سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے 2 لوہے کے جیکٹ پہنے،
जैकेट बनते थे ताकि तीर और तलवार लग न सके, ज़िरा, 2 ज़िरा पहने और सर पे अमामा बांध के लोहे का खोज जिसे कहते हेलमेट, एक बीच में रखा पत्थर, उसके ऊपर एक हेलमेट, 2 तलवार ली, 2 नेज़े, 2 तरकश, 2 कमान और लेके हाथ में गोल्फ अली के सामने आया। अली ने सर से पैर तक देखा, पहले ही 8 फुट का, ऊपर से अमामा, खुद पत्थर, खुद 10 फुट। देखिए देखिए, इसलिए कि तारीख लिखने वालों ने और बताने वालों ने बेईमानी की है और बताया है कि अली एक छोटे से कद के आदमी का नाम था। मौला अली का कद छोटा था, पेट बड़ा था, सर के बाल झड़ गए थे, आंखें अंदर गड़ी हुई थी, दाढ़ी इस तरह फैली थी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तुम अली बता रहे हो? यह तजलील करने के लिए तुमने कोई माज़अल्लाह अपने जो है ख्याली एक तस्वीर बनाई हुई। अली कौन है सुन लो। अली के हैं 18 बेटे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 18 बेटियां। सुभान अल्लाह, सुभान मौला अली के 18 बेटे, 18 बेटियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबे जोर से कहोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, मौला अली के 18 बेटे, 18 बेटियां। सुभान अल्लाह, 18 में से 16 बेटे अली की तरह दिखते थे, 2 बेटे हसन और हुसैन रसूलुल्लाह की तरह दिखते थे। और इन्हीं दोनों बेटों का जिक्र आगे करूंगा मैं, ख्याल रखिएगा। मगर अली के 16 बेटों में जो अली की तरह दिखते थे उसमें से हजरत अब्बास अलमदार थे जो हुबहू अली की तरह दिखते थे। अब सुनो, मुअर्रिख ने हजरत अब्बास का हुलिया कैसे लिखा। का अब्बास वो थे, घुंघरालू बाल, चौड़ा माथा, बादामी आंख, हवे भनी और दोनों अलग अलग, नाक एकदम खड़ी, किताबी रुखसार, चांदी की तरह चमकता रंग, दांत जैसे जौहरी में मोती पिरोए हो, होठ सुर्ख गुलाब के पत्तियों की तरह, जबान जैसे अनार का गुच्छा हो, गर्दन जैसे सुराही, कांधा जैसे कमान, भरे हुए बाजू, चौड़ी कलाई, बड़े पंजे, कद इतना ऊंचा कि जब घोड़े पे बैठे तो ऐसे लगता था जैसे पैर जमीन पे लग रहे। बेटा जो बाप की शबीह है, जब उसके हुस्न का ये कमाल है तो फिर अली जो असल और ओरिजिनल है, अली के हुस्न का क्या कमाल होगा। 40 मुशरिक कह रहे हैं शबे हिजरत बिस्तर पे अली चादर ओढ़ के लेटे थे, पूरी रात हमें लग रहा था रसूल लेटे हैं, यानी कद बराबर था ना, तभी तो लग रहा था। अगर माज़अल्लाह अली छोटे कद के होते तो मुशरिक कह देते कि भाई कोई छोटे कद का है, खोलो जल्दी से निकालो, रसूल नहीं है। पूरी रात कहते रहे रसूल ही हैं, रसूल ही हैं। जब चादर पलटी तो पता चला अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मकरो फरेब करने वालों को इतना भी नहीं समझ में आया कि कल पढ़ने वाला मुअर्रिख जब देखेगा कि सामने से मरहब आया, 2 खुद, 2 ज़िरा, 2 तलवार, 2 नेज़ा, 2 तरकश, 2 कमान, अली ने जुल्फ़िकार उठाई और बीच से 2 टुकड़े किए। का जब सब 2-2 है तो मरहब भी एक नहीं रहेगा, इसके भी 2 टुकड़े, ताकि इंसाफ बराबर हो। तारीख उठा के देखो, बिरुल अलम में 70,000 जिन्नात को अली ने कत्ल किया। ज़ातुल सलासिल में जो जंजीरें लेके मुशरिकीन आए थे कि मुसलमानों को इसमें बांध के ले जाएंगे, अली ने उनकी गर्दनों में बांध कर उसी मैदान में घसीटा, पूरी दुनिया को बताया। और एक बार तो जब अली मैदान जंग से लौटे तो माथे से टपक रहा था पसीना, तलवार से गिर रहा था खून, और आके कहा या रसूल अल्लाह, आज मैं जब जंग में तलवार चलाता था अजीब शोर था मैदान में। रसूलुल्लाह ने कहा अली, आज तेरी जंग देखने के लिए रिजवान जन्नत खुद तशरीफ लाए थे। तलवार चलाता था तो रिजवान कहते थे ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार।
غور فرمائیے گا علی کا ذکر گناہ نہیں ہے ملا جی، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے۔ آپ نے کیا عوام کو الو سمجھا ہوا ہے؟ ہاں، کھیر کھاؤ علی کے بیٹے کی، شربت پیو علی کے بیٹے کا، دیگوں کی دیگ بریانی الٹ دی علی کے بیٹے کی، اور جب بات آئی علی کی تو منہ چھپاتے پھرتے ہو، علی علی مت کرو، کریں گے جب تک رگوں میں خون باقی رہے گا، علی علی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ علی علی کرنا شیعت نہیں ہے، ہاں صحابہ کی بے ادبی کرنا شیعت ہے۔ ہم نے اپنا عقیدہ واضح طور پر الحمدللہ سلسلہ عالیہ مداریہ کا عقیدہ کتاب العقائد کوئی مکن پور سے اٹھا کے خرید کے پڑھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مدار پاک نے بتایا۔ مدار پاک نے کہا ہے سطر قرآن است ابرو علی، سبحان اللہ، مصحف باشد مورا روئے علی، گر جنت بگزرم راضی نیم، جنت باشد مورا کوئے علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدار پاک کہتے ہیں کہ علی سطر قرآن است ابروئے علی، علی کی ابروئے ایسی ہے جیسے قرآن کی سطر قرآن کی لائلیں، اسے دیکھنا عبادت، اسے دیکھنا عبادت، اسے چھونا عبادت، اسے چھونا عبادت، اسے چھونا عبادت، اسے چھونا عبادت۔ سطر قرآن است ابروئے علی، مصحف باشد مورا روئے علی، کہ علی کا چہرہ میرے لیے ایسے ہے جیسے قرآن۔ سبحان اللہ۔ قرآن دیکھو تو عبادت، علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت۔ کہتے ہیں مدار پاک گر جنت پر گزرم راضی نیم، اگر جنت سے بھی لے جایا جاؤں تو راضی نہیں رہوں گا، جنت باشد مورا کوئے علی، ارے مجھے تو جنت علی کے گلیوں میں چاہیے، نجف کے اندر چاہیے، علی کے روضے کے سامنے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہماری گردنوں کے مالک خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری جب کہنے پہ آئیں تو کچھ اس طرح سے پکار کے کہیں، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے والے ذرا ہاتھ بلند کر کے، غریب النواز جب کہنے کو آئیں تو کیا کہیں پتا ہے؟ غریب نواز جب علی کی تعریف کرے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے جو بتایا وہ سرکار مدار پاک نے کہا، سرکار غوث اعظم نے تعریف کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو نا، سبحان اللہ، کہتے سبحان ہیں اللہ۔ وصف علی کا، علی کی تعریف، وصف تو در زبان ممکن نیست، چون بہر در صبح ممکن نیست، یعنی آپ کی تعریف زبان سے ممکن نہیں ہے، جیسے پیالے میں سمندر کو بھرنا ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من ذات علی را بواجبی کہ دانم الا دانم کے مثل ہو ممکن نیست، ارے میں علی کی ذات کو اس کے حق کے مطابق کہاں سمجھ سکا ہوں، بس اتنا جان سکا ہوں علی کے بعد علی کی طرح کائنات میں کوئی اور ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غریب النواز کا نعرہ ہے، یہ خواجہ خواجگان کا نعرہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ علی کی تعریف کی بات آئے تو ایسے دل پہ بوجھ نہ گزرے بھائی یہ اب کیا ہو رہا ہے، سنی بچے کی نہیں، الحمدللہ سنی وہی ہے جو اہل بیت کا دامن پکڑ کے چلے، جو صحابہ کی تعظیم و عظمت و وقار کو جاننا چاہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ولایت کا تاج جسے پہنایا
اور میں نہیں قاضی ثناءاللہ پانی پتی تفسیر مظہری کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں لم یبلغوا احد من امم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، علامہ محمود آلوسی نے تفسیر آلوسی میں لکھا، یہی بات مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے لکھا. کیا لکھا پتہ ہے؟ کوئی بھی پچھلی امتوں میں بھی کوئی اس وقت تک درجہ ولایت پر نہیں پہنچا جب تک کہ علی نے اس کے سر پہ ولایت کی دستار نہ باندھی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جناب آدم ہو، نوح ہو، جناب موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ابراہیم ہو، ایوب ہو، یعقوب ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، یوشع ہو، شمویل ہو، جتنے انبیاء ما سبق ہے ان کی امت میں جو بھی ولی بنا اسے ولی ذات علی نے بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں یہی ایک جملے کے لیے تو اتنے دور چل کے آیا تھا کہ جس اصحاب کہف کو علی نے ولی بنایا ہو، اصحاب کہف کے سر پر دستار ولایت میرے علی نے باندھی ہو. جب علی کے شاگردوں کا کتا جنت میں جائے گا تو علی کا غلام اسے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامی، ابھی میں موضوع پہ کہاں آیا؟ ابھی تو میں خالی آپ کو ایک بات بتانے کے لیے ادھر آ گیا. ابھی موضوع بہت دور ہے مگر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. بس ایک جملے میں موضوع کی طرف آیا کہ کائنات میں صبح قیامت تک ولایت جو چلے گی الحمدللہ علی کے ذریعے چلے گی، علی کی نسل کے صدقے میں چلے گی، علی کے بیٹوں کے ذریعے سے چلے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کے دو بیٹے ہیں تو 18 مگر دو بیٹے وہ ہیں جن سے نبی کی نسل چلی. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کے پشت میں رکھا ہے، میری نسل کو علی کے پشت میں رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت تک جتنے بھی سادات اور آل رسول ہیں اصل میں ہیں علی کے بیٹے، کہلائیں گے نبی کی نسل. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ذرا آپ اس پہ مہر لگاتے چلو. یہ شعر اکیلا نہیں ہے، اس سے پہلے ایک شعر اور ہے. تو کیا ہے پتہ ہے؟ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ترجمہ سناؤں ترجمہ. نور فاطمہ نور بنت نور نور کی بیٹی، زوج نور نور کی بیوی، ام نور نور دو نور کی ماں حسن حسین. نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، خدا کی کنیز ہے. کیا قسمت نور کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا
بچہ بچہ بھی نور ہے اور زہرا بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، حسن و حسین بھی۔ اس کی آواز پہلے جیسی کر دوں، میں بار بار یہ آواز کھینچ رہا ہے، یہ مجھے کھینچے گا میں اسے کھینچوں گا، اس کھینچتانی میں رات نہ چلی جائے، جلدی سے چلیے گا۔ دو ہی بیٹے ہیں جن سے نبی کی نسل چلی ہے، ایک ہے امام حسن، آواز چلی گئی آپ کی، ایک ہے امام حسین، ایک ہے امام حسن، دوسرے ہیں امام حسین، انہی سے چلی نبی کی نسل پاک۔ غوث اس میں، قطب اس میں، عبدال اس میں، نجیب اس میں، رفیق اس میں، صالح اس میں، کلندر اس میں، خواجہ اس میں، مخدوم اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو نسل ہوگا یا تو شجرہ ہوگا، کچھ نہ کچھ علی سے ضرور ملے گا۔ مولوی صاحب کو علی کا ذکر پسند نہیں آتا، کبھی گھر جا کے اپنے پیر کا شجرہ اٹھا کے دے، تجھے علی نہ ملے جو سزا چور کی وہ سزا ہماری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ دو ہی شہزادوں سے نسل چلی ہے، ایک حسن ایک حسن ایک حسن ایک حسن ایک۔ دیکھو امام حسن، حسن کے بیٹے حسن مثنی، حسن مثنی کے بیٹے عبداللہ محض، عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ الجون، موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی، عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی، موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد الامیر، داؤد الامیر کے بیٹے سید یحییٰ، یحییٰ کے بیٹے زاہد، زاہد کے بیٹے عبداللہ ثالث، عبداللہ ثالث کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پیر پیرا میر میرا، شہباز لامکانی قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا دوبارہ پڑھ دوں، سنیے گا، دیکھیں دوبارہ پڑھوں گا تو دوبارہ والا مجھے سبحان اللہ چاہیے۔ غور سے شجرہ، قبر میں جاؤ گے پیارے تو شجرہ رکھ دیں گے بغل میں، تو فرشتے آئے گے شجرہ پڑھیں گے، تم کس شجرے سے ہو، تمہارا شجرہ کیا ہے، طبقاتیہ ہو، خادمان ہو، عاشقان ہو، ملنگان ہو، نہیں، وہ تم سے پوچھیں گے بتا شجرہ یاد ہے تو بتا۔ سبحان اللہ، سبحان شجرے اللہ۔ کی کاپی قبر میں رکھنے سے کام بن جاتا تو ایک قرآن بھی رکھ دیتا ساتھ میں، فرشتے پڑھ کے سمجھ جاتے کہ مسلمان ہے، نہیں، قبر میں سنانا پڑے گا، سبحان اللہ، بتانا پڑے گا، ربی ربی اللہ، دین الاسلام۔ سبحان اللہ۔ سامنے سرکار آئیں گے تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں پائے ناز سے میں اب کیوں اٹھوں، مر کے تو پہنچا ہوں میں اس دل ربا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرنا پڑا ہے یہاں پہنچنے کے، موت سے پنجہ لڑایا ہے تو دیدار مصطفیٰ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں بتانا پڑے گا کہ مرید کس کا ہے، فرشتے پڑھ کے کام نہیں چلائیں گے تو یاد ہونا چاہیے کون، امام حسن، حسن کے بیٹے حسن مثنی، حسن مثنی کے بیٹے عبداللہ محض، عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ الجون، موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی، عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی، موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد الامیر، داؤد الامیر کے بیٹے سید یحییٰ، یحییٰ کے بیٹے زاہد، زاہد کے بیٹے عبداللہ ثالث، عبداللہ ثالث کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پیر پیرا میر میرا، شہباز لامکانی قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حسن سے، تیری نسل پاک میں ہے، نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ اچھا ادھر آؤ، امام حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق، جعفر صادق کے بیٹے سید اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے حضرت محمد، محمد کے بیٹے اسماعیل ثانی، اسماعیل ثانی کے بیٹے سید ظہیر الدین، ظہیر الدین کے بیٹے بہاؤالدین، بہاؤالدین کے بیٹے علی قدوت الدین حلبی، علی قدوت الدین حلبی کا بیٹا سید السادات، سبحان اللہ، فرد الافراد، سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار، مدار العالمین۔ سبحان اللہ۔ دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار۔ سبحان اللہ، دوبارہ والی نہیں کہہ رہے نا،
سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے ایک بار نعرہ حیدری دم مدار. ابھی میں دم مدار کی وضاحت کروں گا کہ دم مدار کا مطلب کیا ہے.